नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से लेजर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर और बड़ी शानदार तरीके से। और ये हमारा हिंदी का एक टॉपिक है दोस्तों, वाक्यांश की लेक्चर। इसको आज हम बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा अलग ढंग से पढ़ने की आज हम कोशिश करेंगे। और जैसा कि बहुत सारे जो हमारी हिंदी के जो कुछ टॉपिक से पीछे वाले उनको हमें पढ़ने में थोड़ी सी आती है, समस्या आती है। तो इन टॉपिक को हम एक अलग तरीके से कैसे हम याद कर सकते हैं वो टेक्निक्स में आपके लिए लेकर आया हूँ थोड़ा सा। तो थोड़ा सा ये चीजें क्या हो जाएगी आपकी इजी हो जाएगी। देखो हिंदी में सबसे ज्यादा अगर कोई चीजें हमारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है तो पिछले वाले जो 5-6 टॉपिक्स होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द है, शुद्ध शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और उसके अलावा अनेकार्थी, समानार्थी, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इसमें हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी देखने को मिलती है। लेकिन इनको मैं एक अलग तरह से आपको कैसे समझा सकता हूँ वो तरीका मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। उसी तरीके को लेकर के आज की हमारी दूसरी क्लास है। ये दोस्तों मैंने एक सीरीज चलाई है, इसमें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें और हिंदी को थोड़ा सा एक अलग ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा एक यहाँ पर बीच में कुछ कुछ मीडियम लेकर आऊंगा, मैं कोई ना कोई साधन लेकर आऊंगा आपको समझाने के लिए। तो चलते हैं बिना किसी देरी के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये क्लास आपको डेली, है ना, दिन में डेली 2 बजे आपको मिल जाएगी ये क्लास, है ना, आप टेंशन ना करना। ठीक है, दिन में डेली ये 2 बजे क्लास आपके सामने अपलोड हो जाएगी, तो ठीक 2 बजे आप सभी यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ जाना था। ठीक है, तो देखो हमारे सामने कुछ मैंने वाक्यांश यहाँ पर बोर्ड पर वाक्यांश लिख रखा, इनका मैं अर्थ आपको समझाऊंगा और इसका कारण भी मैं आपको समझाऊंगा। और बड़ी देखो कुछ जो वाक्यांश होते हैं ना कैटेगरी वाइज होते हैं। जैसे कुछ महिलाओं से संबंधित होते हैं तो सिर्फ महिलाओं के हम एक साथ बात करेंगे। कुछ टाइम से रिलेटेड होते हैं वो टाइमों की एक बात करेंगे। कुछ हमारे आग से संबंधित होते हैं तो उन आग के एक कैटेगरी में बात करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप चीजों को कैटेगराइज कर पाओगे और चीजों को आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के इस क्लास की शुरुआत करते हैं और बड़ी बेहतरीन तरीके से आज हम इस क्लास को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर वाक्यांश है और इधर ये वाक्यांश दिए हुए हैं और इधर जो है पीछे वो है वर्ड, यानी कि आपको इन वाक्यांश का एक शब्द देखना है। तो यहाँ पर हमारे सामने तीन ऑप्शन है। एक तो है पर्वत के नीचे की समतल भूमि, एक है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, एक होते पर्वतों के बीच की भूमि। अब यहाँ पर आपके सामने तीन सेंटेंस दे रखा हूँ, तीनों सेंटेंस को अगर आपने इस तरह से याद कर लिया तो कभी नहीं बोलोगे। कैसे? देखो भाई, हम यहाँ पर बात करें, जैसे आपने कहा होगा कि आप गाँव के होंगे तो आपको पता होगा कि गाँव में जब आप पर्वत के ऊपर जाते हो, पठार के ऊपर जाते हो, ऊपर बल्डा में जाते हो, है ना, आप सभी को जिसको गाँव में बल्डा भी कहते हैं, इससे आपको ध्यान। तो जब आप जाते हो तो आपको पता होगा कि पर्वत के ठीक पास में आप थोड़ी सी देर ऐसे जाते हो ना, तो ऐसे थोड़ी सी तिरछी तिरछी सी घाटी होती है, थोड़ी सी समतल जमे होते हैं। ये पठार है, पठार के पास में ना ऐसे जैसे गाय भैंसे जहां पर चलती रहती है वहां पर एक थोड़ा सा पठार होता है, उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में एक हो जाता है, क्या बताओ, उस पर्वत के जैसे ऊपर चल जाते हो तो फिर वापस से वहां पर भी समतल भूमि आ जाती है। ठीक है, फिर आपने कभी कभी देखा होगा कि एक पर्वत के पास में ही दूसरा पर्वत भी बना होता और उसके पास में भी एक छोटी सी ऐसे, है ना, नाली टाइप होता है, बड़ा नाला टाइप होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना। अब यहां से हम एक बताते हैं, जैसे आप जा रहे हो कहां पर, जंगल में, तो आप घर से जैसे जंगल पे निकलोगे ना तो यहाँ पर आपको एक समतल भूमि दिखाई देगी, पर्वत पर चढ़ने से ठीक पहले समतल भूमि दिखाई देगी। और ये जो पर्वत के नीचे की जो समतल भूमि है ना दोस्तों, इसी को यहाँ पर ये जो समतल भूमि है इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट शब्द एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया, इसको कहा जाता है उपत्यका। क्या कहा जाता है? उप का मतलब समय और तेका का मतलब होना, ऐसा आपको जानते हो। उपत्यका शब्द यहाँ पर बना हुआ, या बहुत सारे इसी को, है ना, उपत्यका बोलते हैं, या बहुत सारे इसी को अलग शब्द यूज करते हैं जो नॉर्मली हम सभी यूज करते हैं, घाटी। क्या करते हैं? घाटी। तो जब हम पर्वत पर चढ़ रहे हैं तो यहाँ का जो पार्ट नहीं चढ़ने वाला इसको कहा जाता है उपत्यका या घाटी कहा। जब हम ऊपर चढ़ जाते हैं पर्वत पर और वापस वहां पर एक समतल भूमि आती है ना दोस्तों, तो उसको यहाँ पर समतल भूमि को कहा जाता है, क्या बताओ? एक तो कहा जाएगा आदित्य का। क्या कहा जाएगा दोस्तों? आदित्य का कहा जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना। आदित्य का, जब आप पर्वत के ऊपर पहुंच गए हो उसको कहा जाएगा आदित्य का। अब बहुत सारे इसी को एक अलग नाम से जानते हैं जिसको क्या कहा जाता? पठार कहा जाता। तो आदित्य का पठार क्या होता? किसी भी पर्वत के ऊपर पहुंचने पर समतल भूमि। अब देखो एक पर्वत तो ये हो गया, दूसरा पर्वत ये हो गया, और इन दोनों के बीच में क्या दोस्तों, एक थोड़ी सी खाई टाइप, एक नाला टाइप है बड़ा सा, ऐसा आपको बड़ी सी स्पेस होता है, जगह होता है। इसको किस नाम से जाना जाता? तो इसको जो कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछता दोस्तों, इसको कहा जाता द्रोणी। क्या कहा जाता? द्रोणी कहा जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना। देखो हमारे यहाँ पर कितने 5 वर्ड कंप्लीट हो गए सिर्फ इस मैप के माध्यम से। अगर आप इसको इस तरह से पढ़ोगे, ऐसा आपको ध्यान, कि जब हम पर्वत पे चढ़ रहे तो उसके पास की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 3 वाक्य हैं और यहाँ पर पूछा क्या गया, तो पर्वत के नीचे की समतल भूमि को हमने बोलते हैं क्या दोस्तों? उपत्यका। क्या कहा जाता? उपत्यका कहा जाता है, ऐसा आपको जाना है। या फिर उपत्यका को हम क्या बोल सकते हैं? घाटी भी बोल सकते हैं, ऐसा आपको जाना है। फिर अगर आप पूछे पर्वत के ऊपर के शब्द, जब आप पर्वत के ऊपर पहुंच जाओगे तो इसको कहा जाता आदित्य का। क्या कहा जाता दोस्तों? आदित्य का कहा जाता है, ऐसा आपको जानना। या फिर इसी को बहुत सारे क्या बोल देते हैं? पठार भी बोल देते हैं, ये जानना। और दो पर्वतों के बीच की जो एक स्पेस होता है कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? द्रोणी कहा जाता है। इस तरह से हम शानदार तरीके से इस क्लास के हम कंटिन्यू करें तो समझेंगे भाई दोस्तों। समझ में आएगा आपको? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। 12 समझ में, चलो।
इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं क्या। अब हमारे सामने फिर से चार है, एक ग्रुप वाले बात करूं, ग्रुप ग्रुप के वाले। अगर आप इस तरह से समझोगे ना, मैं कहता हूँ कभी भूल नहीं पाओगे भाई, कैसा आपको ध्यान। अब हमारे सामने देखो, हमारी कितनी चार दिशाएं होती है दोस्तों, है ना। आप सभी को पता होगा कितनी दिशाएं होती है, चार। ये कौन सी दिशा दोस्तों, उत्तर दिशा हो जाएगी। और ये कौन सी दिशा है, सभी जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं इसके बारे में। दक्षिण दिशा हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी बताओ, है ना, दक्षिण दिशा हो जाएगी, ऐसा आपको ध्यान ना भैया। ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों, पूर्व दिशा हो जाएगी। और ये कौन सी हो जाएगी बताओ, पश्चिम दिशा हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या पूछ रहा है देखो, एक सेंटेंस पढ़ते हैं हम। उत्तर पश्चिम का कोण, मतलब जो उत्तर और पश्चिम जो दिशा होती है ना, उनके बीच में, हर दो दिशाओं के बीच में एक कोण बनता, उन कोण का स्पेशल नाम है। और एग्जाम में न जाने कितनी बार जगह, चाहे जीके में देख लो, चाहे हिंदी में देख लो, कहीं पर भी देख लो, ये ज्योग्राफी के अंतर्गत भी पूछता भैया, है ना। ज्योग्राफी के अंतर्गत भी यहाँ पर पूछा जाता है, ऐसा आपको ध्यान भी यार। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर देखो चार कोण बनेंगे दो दो के बीच में। तो एक कोण तो कौन सा हो गया हमारा, ये वाला हो जाएगा, सभी को पता। एक कोण ये हो जाएगा, एक कोण ये हो जाएगा, एक कोण ये हो जाएगा, और एक कोण ये हो जाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जैसे, है ना, एक शब्द याद रखना कि जो दो कोण होते कौन कौन से, तो हमने कहा उत्तर और पश्चिम के बीच में सर्वप्रथम कोण बनता है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता, वायव्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों, वायव्य कहा जाता। और इधर जो कोण बनेगा उत्तर और पूर्व का जो कोण बनता है दोस्तों, इसी को कहा जाता है क्या, ईशान कहा जाएगा। क्या कहा जाता, ईशान कहा जाता। और पश्चिम दक्षिण का जो कोण बनेगा, दक्षिण पश्चिम का जो कोण था, है ना, वायव्य ईशान हो गया। तो इसके बाद में होता है एक दोस्तों नैऋत्य। क्या होता है दोस्तों, नैऋत्य एक यहाँ पर कोण बनता है, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। ठीक है, और एक लास्ट हमारा कोण कौन सा होता है, आग्नेय कोण होता है भैया, ये आग्नेय कोण हो गया। बस ऐसे इनसे वाक्यांश पूछ लेता। अब जब यहाँ पर उतर दो, उत्तर पश्चिम का कोण, उत्तर पश्चिम का कोण कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वायव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायव्य हो जाएगा। पूछा क्या, उत्तर पूर्व का, उत्तर पूर्व का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ईशान हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बात बताओ, है ना। क्लास अच्छी लगी तो एक बार शेयर जरूर कर देना, और लाइक तो कर ही लेना भाई। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हो भाई। दक्षिण पश्चिम के कोण की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नैऋत्य हो जाएगा, ऐसा आपको जानना। और लास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आग्नेय कोण हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रख लेनी अच्छे से, ऐसा आपको ध्यान, आग्नेय कोण हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान। तो चार और हो गया, पांच पहले हो गया, है ना, और चार 10 शब्द में, पांच छह आठ नौ शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। आप सभी देख लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे तो मैं आप सभी को ये पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। इसमें क्या, मैं जितनी भी शेयर कर रहा हूँ ना, वो थोड़ी सी ट्रांसफर नहीं हो रही है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कुछ दिनों बाद सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जितना भी हमने पढ़ा है। अब देखो भाई, यहाँ पर आ रहा जल में उत्पन्न होने वाला, अंडे में उत्पन्न होने वाला। तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा जन्म या उत्पन्न। एक शब्द क्या आ रहा, जन्म, या फिर एक शब्द कॉमन आ रहा है इसमें, क्या बताओ, उत्पन्न। और ध्यान रखना कहीं पर भी जन्म जो शब्द हो रहे उत्पन्न के लिए ना, एक सिंगल लेटर जो यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता, जय। अगर कहीं पर भी शब्द के पीछे जय जुड़ा हुआ है तो वहां पर देखो अग्र शब्द हम यूज करते हैं। अग्र, अग्र का मतलब क्या होता है, आगे। जैसे इसके पीछे जुड़ते जय, तो अग्रज का मतलब जिसने हमसे पहले जन्म लिया उसको कहा जाता है क्या, अग्रज कहा जाता है। अर्थात बड़े भाई के लिए अग्रज शब्द यूज किया जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। तो देखो भाई, तो यहाँ पर जैसे जय जोड़ेंगे हम, जैसे हमने बोल रहा जलज, इस प्रकार से, तो सारे की सारी वही बात कर रहा हूँ। तो जिस भी शब्द के पीछे उत्पन्न आ जाए ना, कौन किससे जन्म ले रहा उसके साथ जोड़ दो। जैसे जन, जल से, किससे बताओ, जल से उत्पन्न होने वाला है, जल से जन्म लेने वाला, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर किससे, अरे किसकी बात कर रहा हूँ, जल से। और जल से क्या ले लेता बताओ, जन्म की बात करता, तो वो शब्द क्या बन जाएगा, जलज बन जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। जल से उत्पन्न होने वाला जलज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। फिर आपसे पूछिए अंडे से उत्पन्न होने वाला, तो अंडे से शब्द यहाँ पर बता, अंड शब्द क्या बनता, सॉरी, अंड। और यहाँ पर पीछे वापस क्या जोड़ दोगे, ज शब्द जोड़ दोगे, और एक शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, अंडज शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अंडज शब्द बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो वापस क्या है, पसीने से, क्या बताओ, पसीने से। और पसीने के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता, तो पसीने के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, क्या दोस्तों, स्वेद शब्द यूज किया जाता। क्या शब्द किया जाता, स्वेद। पसीने को क्या कहा जाता, स्वेद कहा जाता। लेकिन आप इसमें जोड़ दोगे क्या, जय, पसीने से जन्म लेता है होने वाला। या फिर सामान्यतः जू के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो पसीने से बनती है हमारे बॉडी के अंदर। हाँ, समझ में आ रहा ना आप सभी को, बिल्कुल। तो आप सभी का ना कमेंट करते हुए चलना, और कैसी क्लास लगी है जरूर कमेंट कर देना, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलेगा आपको, ऐसा आपको जाना। फिर क्या, धरती फोड़ करके, धरती फोड़ करके। और जो धरती फोड़ने वाला, जो धरती फोड़ने वाला ना, उसके लिए यहाँ पर एक शब्द किया जाता, उसको कहा जाता, है ना, ऐसा आपको जानना, क्या कहा जाएगा उसको, उसको उस शब्द जो यूज किया जाता वो किया जाता, उद्भी, इस प्रकार से। और उद्भी जो शब्द होता है ना, इसका अर्थ होता है धरती को फोड़ने वाला। और धरती को फोड़ करके जो जन्म लेना वाला है, तो यहाँ पर पीछे जोड़ देंगे जय, तो शब्द बन जाएगा उद्भिज। शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, उद्भिज शब्द बन जाएगा, ऐसा आपको
ठीक है, लास्ट आया स्वयं से उत्पन्न होने वाला। अरे तो स्वयं ऐसे कैसे लिख दो, पहले तो आपको लिख क्या देना बताओ, स्वयं शब्द लिख देना, ऐसा आपको देना। और वह इस प्रकार से क्या लिख दोगे, स्वयं शब्द लिख दोगे और उत्पन्न होने वाला मतलब भू लिख दोगे यहाँ पर, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। भू लिख दोगे, इसके लिए यहाँ पर जो शब्द है ना वो कौन सा लिख दोगे, भू शब्द लिख दोगे, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। ये भू शब्द लिख दोगे, स्वयं जन्य होगा यहाँ पर, स्वयं भू हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान भैया, क्या हो जाएगा, स्वयं भू हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। बताओ समझ में आया नहीं, तो हमारे 5 एक साथ खत्म हो गए। जैसे किसी शब्द के साथ में जो शब्द जुड़ रहा है ना उसको आप वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर कैसे क्या बनेगा। तो देखो हमने बड़ी इजी तरीके से किसी शब्द के साथ में जय आप इस प्रकार से जुड़ जाए तो वहां पर उत्पन्न होने वाला वो जय या जन्म लेने वाला होता है। कैसा आपको ध्यान भैया, क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हमारे देखो बहुत अच्छे अच्छे शब्द है ना, यहाँ पर वाक्यांश ले रहा हूँ। और ये वाक्यांश वो नहीं है दोस्तों की जो ऐसे मैं पूरा उठा के नहीं लाया हूँ। एक तो मैंने इंपोर्टेंट देखिए जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं, उन्हीं की यहाँ पर हम मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। ठीक है, उन्हीं की यहाँ पर हम बात करें जो ज्यादातर इंपोर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना। कैसी लग रही है क्लास, अभी एक बार बता देना भाई। हाँ ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ, कन्या मतलब ऐसा जिसकी शादी नहीं हुई थी लेकिन उसने है ना किसी पुत्र को या पुत्री को जन्म दिया, उस कन्या के लिए उसको क्या कहा जाता, तो जिसका जन्म, उसको वो बाद में जो जन्म लिया ना भाई, जिसने बाद में जन्म लिया किससे, एक अविवाहित माँ से, वो माँ बन गई लेकिन वो कौन सी थी, अविवाहित, तो उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, कानीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाएगा, उस पुत्र या पुत्री को क्या कहा जाएगा, कानीन कहा जाएगा, ऐसा आपको ध्यान। ऐसी संतान जो वेद हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, थैंक यू, है ना। आप सभी इसी प्रकार से हमारा साथ बनाए रखना। चलो, है ना। उसके बाद और शब्द देखो भाई, अब यहाँ पर क्या आएगा, जो संतान वेद हो, मतलब शादीशुदा हो, ये सारी प्रक्रियाओं के बाद में अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, अरे उसको क्या कहा जाता, ओरस कहा जाता, क्या कहा जाएगा उसको, ओरस कहा जाता है, ऐसा आपको जाना, ओरस। और ये कह रहे हैं कि जो ऐसे संतान जो अवैध हो, मतलब शादी के बाद में किसी से अनैतिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद में जब उसका जन्म होता है इस प्रकार से, उसको कहा जाता है, क्या बताओ, जारस कहा जाएगा उसको, क्या कहा जाता, जारस कहा जाता है, इसे आपको ध्यान रखना भैया। ठीक है, फिर कह रहा है एक ही माँ के पेट से जन्म लेना, पेट, तो इसके लिए शब्द आ जाएगा सह, सह का मतलब होता समान, जैसा आपको जाना साथ साथ, और उधर शब्द जुड़ने के बाद में यहाँ पर बन जाता सहोदर, ऐसा आपको जाना, जो सगे भाई होते हैं उनके लिए सहोदर होता है, जो क्योंकि सगे भाई एक ही माँ के पेट से जन्म होते हैं। दूसरी माँ के पेट से जन्म लेने वाला इसको कहा जाता अन्योदर, क्या कहा जाएगा दोस्तों, अन्योदर, अन्य के पेट से जन्म लेने वाला अन्योदर कहलाता। बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कैसा आपको ध्यान रखना भैया। बड़ी शानदार तरीके से क्लास की मैंने आपके लिए तैयारी की है भाई, ऐसा आपको ध्यान रखना, तो आप सभी हमारे साथ में बने रहना, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। चलो ठीक है, हाँ, कैसी लग रही है भाई क्लास, एक बार सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बता दीजिए सारे के सारे, फिर उसके बाद में हम आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर है टाइमिंग से रिलेटेड है, समय से रिलेटेड है, यहाँ पर ऐसा आपको ध्यान, सारे के सारे काल से रिलेटेड है, समय से रिलेटेड है, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोपहर से पहले का समय क्या कहलाता, जो हमारे दिन में जो दोपहर से पहले का समय होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना भैया। तो यहाँ पर दोपहर से जो पहले का समय ना दोस्तों, हम सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, पूर्वाहन क्या कहा जाता है दोस्तों, पूर्वाहन शब्द कहा जाता है, ऐसा आपको ध्यान। दोपहर का समय को क्या कहा जाता, अरे क्या कहा जाता, मध्याहन, इस प्रकार से मध्याहन, इस प्रकार से शब्द कहा जाएगा, क्या, मध्याह्न शब्द कहा जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। दोपहर व संध्या के बीच का समय, मतलब जो शाम जो होती है 5-6 बजे और उससे दोपहर के बीच में, तो उन दोनों को क्या कहा जाता है दोस्तों, अपरा, इस प्रकार से ध्यान, अपराहन, इस प्रकार से अपराहन, इस प्रकार से है पुराने होते इसमें आधा होता है, इस कारण से ऐसा आपको ध्यान रखना, अपराहन, ऐसा आपको ध्यान रखना। फिर क्या कह रहा, संध्या व रात्रि के बीच का, मतलब जो रात होती है ना, मतलब 11-12 बजे तक की, और संध्या तो 5-6 बजे, उन दोनों का भी एक बीच टाइम होता है, और उसको एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया दोस्तों, उसको कहा जाता है क्या दोस्तों, गोधूली, क्या कहा जाएगा, इसको अच्छे से याद रखना, मैं थोड़ा सा इनको छोटा लिख देता हूँ, वो नीचे आ रहा है, ये शब्द हो गया मध्याह्न है, मध्याह्न इस प्रकार से कहा जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, अपरा, है ना, अपराहन, अपर का मतलब बाद में होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना, अपराहन, कैसा आपको जाना। और यहाँ पर क्या पूछा गया, ये इसको कहा जाता गोधूली, क्या कहा जाता, गोधूली, ऐसा आपको जाना, एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया दोस्तों, गोधूली, ऐसा आपको ध्यान भैया, एग्जाम में स्टार कर लेना इसको। ठीक है, फिर क्या दे रखा, रात्रि का तीसरा पहर क्या कहलाता भाई, एग्जाम में पूछने लायक है, इसको कहा जाता त्रियामा, क्या कहा जाता, त्रियामा कहा जाता है। और कह रहे रात्रि का पहला पहर क्या कहलाता है, ये सब आपको जाना। अरे रात्रि का पहला पहर क्या कहते हैं, सभी को पता, सभी जानते हुए, प्रदोष, ये भी पूछता हुआ एग्जाम, इसको कहा जाएगा क्या बताओ, प्रदोष कहा जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है ना। और इस प्रकार से एक क्वेश्चन आया हुआ, मध्य रात्रि का समय एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया भाई, इसको कहा जाता है निशीथ, क्या कहा जाता है दोस्तों, निशीथ कहा जाता है, ऐसा आपको जानना। मध्य रात्रि की बात कर रहे हैं,
और ये कह रहे हैं सूर्योदय से पहले का टाइम, सूर्योदय उगे उदय होने वाला है उससे ठीक पहले का जो टाइम होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है उषा काल। क्या कहा जाता है दोस्तों? उषा काल। ऐसा आपको ध्यान रखना भाई, इसको क्या कहा जाएगा? उषा काल कहा जाएगा। तो ये दोस्तों थे हमारे टाइमिंग से रिलेटेड, काल से रिलेटेड। कैसे लगे आप सभी बता देना मेरे को, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए चलना साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हमारे जो ऑप्शन है उनपे हम यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या देख रहे हैं, उनकी बात कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो अलग अलग शब्द दे रखा है, ऐसा आपको ध्यान रखना। ये है लड़की से संबंधित है, महिला से संबंधित, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। महिला से संबंधित है, ऐसा आपको ध्यान। हर एक चीज की कैटेगरी, जब आप ऐसे कैटेगरी वाइज याद करोगे ना भैया, कभी नहीं भूलोगे। कंपेरिजन करके, तुलना करके जब भूलोगे, याद करोगे, कभी नहीं भूल पाओगे, ऐसा आपको ध्यान ना भैया। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। 10 वर्ष तक की जो विवाह है ना, 10 वर्ष तक की जो अविवाहित, एक ऐसी लड़की जिसका विवाह नहीं हो, वो उसकी एज जो है अंडर कितनी है बताओ? 10 एज, तो उसको कहा जाता गोरी। क्या कहा जाता बताओ? गोरी कहा जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना। जो चेतन ए गोरी इधर आ, तो उसको गोरी कहा जाएगा 10 के अंदर। 12 से 16 वर्ष तक की बात कर रहा है, जिसकी एज 12 से 16 है उसको कहा जाता है किशोरी। क्या कहा जाएगा दोस्तों? किशोरी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखने पे। और कह रहे वह अपने ही पति से प्रेम करने वाली नायिका। और जो अपने ही पति, अपना खुद का पति, जिसने खुद से है ना प्रेम किया, शादी की हुई है, अपने खुद के पति से प्रेम करने वाली पत्नी जो होती है ना, उसको कहा जाता है स्वकीया। क्या कहा जाएगा दोस्तों? स्वकीया। तो यहाँ पर आया हुआ है कि वह नायिका जिसका पति, वह अपने ही पति से। तो इसमें एक और छूट गया, अगर आप चाहो तो एक और याद रख लेना, है ना। एक और लिख देता हूं मैं इसकी कंपेरिजन में। जो खुद के पति से प्यार करते हो तो क्या हो गया? स्वकीया। जो दूसरे के पति से, जो दूसरे के पति से, के पति से क्या करते हैं दोस्तों? के पति से प्रेम करती है, ऐसा आपको जानना। प्रेम करती है उसको क्या कहा जाता है फिर? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके कंपैरिजन में कह रहा हूं। तो ये स्व क्या हो जाएगा? और हो जाएगा पर माने दूसरा, इस प्रकार से हो जाएगा पर किया। क्या हो जाएगा दोस्तों? पर क्या हो जाएगा, मैं लिखना भूल गया होगा, ऐसा आपको जानना। ये भी अच्छा वर्ड है। एक तो स्व क्या हो जाएगा, एक पर क्या हो जाएगा। फिर कह रहा वह नायिका जिसका पति प्रदेश चला गया हो, चला गया हो, ऐसा आपको जानना। उसको क्या कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, उसको कहा जाता है पोषित पति का। क्या कहा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है भाई, पोषित पति का क्या कहा जाएगा? पोषित पति का कहा जाएगा जिसका हस्बैंड, जिसका जो पति है प्रदेश में चला गया। फिर आया है वह नायिका जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, इसको कहा जाएगा आसन्न पति का। क्या कहा जाएगा? आसन्न पति का। आने वाला हो उसकी बात कर रहा हूं, आया नहीं है, आने वाला हो इसकी कह रहा हूं। और जिसका पति प्रदेश से लौट आया हो, आ चुका हो, उसको कहा जाता आगत पति का। क्या कहा जाएगा दोस्तों? आगत पति का कहा जाएगा। ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। ये थे महिलाओं से संबंधित, ऐसा आपको। और बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, इस कारण से मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। ऐसा आपको ध्यान। कैसी लग रही क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में करो, बताते रहना। तो सभी क्लास को शेयर कर देना, अपने जितने भी दोस्त है बता देना भाई कि हिंदी की अगली क्लास, अगर पीछे वाले टॉपिक अगर आपको नहीं आते हैं तो उनको मैं आपको यहाँ पर बड़ी शानदार तरीके से आप सभी को समझा दूंगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी अभी उससे, ये भी अभी महिलाओं से रिलेटेड ही, ऐसा आपको यार कुछ और है महिलाओं के, महिलाओं के ऊपर काफी कमेंट है यहाँ पर, ऐसा आपको कमेंट ही एक तरह का, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। अलग अलग कैटेगरीज के अंदर उनको बांटा गया। वह नायिका जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो। तो एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा जाता है ना, एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा जाता कि जिसका मांडा अभी अभी हुआ, जिसका विवाह अभी अभी हुआ, उसको कहा जाता नवोड़ा। क्या कहा जाता? नवोड़ा। स्टार कर लेना। वह नायिका जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया, उसके पति ने उसको छोड़ करके दूसरा विवाह कर लिया, उसको कहा जाता अध्युड़ा। क्या कहा जाता दोस्तों? अध्युड़ा। ऐसा आपको जाना, अध्युड़ा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अधूरे। एग्जाम में पूछने रहेंगे। वह नायिका जिसके विवाह का वचन दे दिया गया, जिसके विवाह का कि भाई ये जो तुम है ना, ये इसका मांडा वहीं पर होगा, या फिर ये इसकी शादी तुम्हारे घर पर ही होगी, ऐसी जो महिला होती है उसको क्या कहा जाता? वाग्दत्ता। क्या कहा जाता दोस्तों? वाग्दत्ता कहा जाता है कि जिसे किससे, वाणी से दे दिया गया, ऐसा आपको ध्यान रखना। और जिसका विवाह होने वाला है उसको कहा जाता आयुष्मती, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर कह रहा है कि मृग की तरह आंखों वाले, आए है, मृग की तरह आंखों वाले को कहा जाएगा मृग नयनी। क्या कहा जाएगा दोस्तों? मृग नयनी। और यहाँ पर आ गया मछली की तरह आंखों वाले। अरे मछली की तरह आंखों वाली तो पड़ोस में मिल जाएगी आपको, मीनाक्षी। मीन के समान अक्षी जिसकी है उसको कहा जाता मीनाक्षी। ये ध्यान रखना। वह स्त्री जिसके पुत्र व पति नहीं हो। अच्छा है भाई, ऐसा आपको ध्यान। वह स्त्री जिसके पुत्र व पति नहीं हो, ऐसा आपको ध्यान, उसको कहा जाता अवीरा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? अवीरा कहा जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। ठीक है। और इसके बाद में वह नायिका जो प्रिय से मिलने निश्चित स्थान पर जाए, उसका एक फिक्स स्थान है भाई, क्या ना, वहां पर मिलेंगे। और वो जो अपना मतलब कुछ भी देख लो आप, गढ़ है,
कोई स्पेशल गार्डन है जहाँ पर वो मिलते हैं, तो जो जिसके मिलने का स्थान क्या हो निश्चित हो, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाएगा अभिसारिका। क्या कहा जाएगा? अभिसारिका। ऐसा ध्यान रखना, ये उस महिला के लिए यूज किया जा रहा जो अपने प्रेमी से मिलने का स्थान एक फिक्स होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना। कैसे लगे ये थे महिलाओं से संबंधित। हम आगे देखते हैं कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना भाई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आग से संबंधित। कैसे रिलेटेड दोस्तों? आग से रिलेटेड, ये आग की कैटेगरी से बात करता है, लेकिन आग अलग अलग तरह की होती है दोस्तों। यहाँ पर एक शब्द आया जंगल में लगने वाली आग। अब देखो यहाँ पर एक शब्द होता है जंगल। अब जंगल के लिए एक शब्द कौन सा यूज किया जाता है? बड़वा। ये बड़वा जो शब्द है ये काहे का पर्यायवाची है? जंगल का। अब इसमें देखो अनल जो होता है, अनल का मतलब क्या होता है? आग होता है। और अग्नि का मतलब भी क्या होता है? आग होता है। ऐसा आपको जब ये दोनों शब्द इसके साथ में जोड़ देंगे, तो अगर इसके साथ में ये जोड़ेंगे, शब्द बन जाएगा बड़वा नल। क्या बनेगा? बड़वा नल बनेगा। ऐसा आपको ध्यान रखना। एक तो ये बन जाएगा, अगर अग्नि जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? बड़वाग्नि। शब्द क्या बनेगा दोस्तों? बड़वाग्नि बनेगा। ये आपका हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हर शब्द में इनका जो पर्यायवाची शब्द उनको देखकर यहाँ पर शब्द जोड़ दो। समुद्र जो शब्द होता है, अरे जो समुद्र शब्द होता है उसको क्या कहा जाता है? आप सभी को याद होना चाहिए। हाँ, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। हाँ, ऐसा आपको ध्यान रखना। सॉरी भाई, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ना, इसका भी हो गया। ये थोड़ा सा गलत हो गया भाई, थोड़ा सा ये समुद्र के लिए यूज किया जाता है भाई। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ पर जो शब्द है ना, ये शब्द यहाँ पर ये ध्यान रखना, इसका प्रयोग किया जाता है दाव। क्या लिया जाता है? जंगल को दाव कहा जाता है, बड़वा ने कहा जाता है, बड़वा समुद्र को कहा जाता है। ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, ऐसा आपका यहाँ पर दाव जंगल को कहा जाता है। और जब इसमें अनल जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा दावानल। और अगर अग्नि जोड़ेंगे दाव में तो शब्द बन जाएगा दावाग्नि। क्या कहा जाता? दावाग्नि। ऐसा आपको ध्यान में भैया, थोड़ा सा हो गया था, सॉरी। अब यहाँ पर जोड़ो, समुद्र को कहा जाता है बड़वा, तो इस कारण से शब्द बन जाएगा बड़वाग्नि। ऐसा आपको ध्यान, या तो बड़वाग्नि बन जाएगा या फिर क्या बन जाएगा? बड़वा नल बन जाएगा। कि जो समुद्र में आग लगती है उसको क्या कहा जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना। ठीक है। फिर पूछ रहा है पेट में लगने वाले, और पेट को कहा जाता है जठर। तो यहाँ पर बन जाएगी जठरा नल। क्या बन जाएगा? जठरा नल बन जाएगी। या फिर क्या बन जाएगी बताओ? जठराग्नि बन जाएगी, सॉरी, जठराग्नि या जठरा नल बन जाएगी। ऐसा आपको ध्यान रखना। जठरा नल या फिर क्या बन जाएगी? जठराग्नि बन जाएगी। इस आपको ध्यान, जठराग्नि बन जाएगी। ये चीज भी आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर सॉरी, जगरा जगरा आ रहा है इसमें थोड़ा सा, मैं इसको, चलो मैं इसको लिख देता हूँ जठरा। ऐसा आपको ध्यान। फिर आया हुआ मृत्यु के समय जलाई जाने वाली आग। जब कोई मरता है, डेथ होती है, तो उसको जलाने के लिए कौन सी आग जलाई जाती है? उसको कहा जाता है सव्वे। क्या कहा जाता है दोस्तों? सव्वे कहा जाता है। ऐसा आपको ध्यान, सव्वे कहा जाता है। ऐसा आपको ध्यान भाई। तो ये हो गया हमारा काय से रिलेटेड? आग से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हो जाएगा, है ना, एक ऐसा व्यक्ति के लिए कहा जा रहा जो थोड़ा सा, है ना, एक व्यक्ति विशेष से रिलेटेड है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है। ये व्यक्ति विशेष से रिलेटेड है। किस व्यक्ति की बात करें? देखो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। अरे नहीं, अ जात पैदा, इस प्रकार से कौन? शत्रु। इस प्रकार से तो मैंने कहा अ का मतलब नहीं, जात का मतलब उत्पन्न या पैदा। शत्रु, जिसका कोई शत्रु आज तक पैदा नहीं हुआ उसको अजात शत्रु कहा है। लेकिन वो कह रहे कि जिसका कोई शत्रु नहीं हो, भले जन्म ले लिया लेकिन बना नहीं है, आज तक बना ही नहीं है, मतलब ऐसा आपको जाना, दुनिया में कोई शत्रु पैदा नहीं बना उसका किसी का, तो उसको कहा जाता है निशत्रु। अरे क्या कहा जाता है दोस्तों? निशत्रु कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में। और कह रहे कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया भैया, अरे जिसको इंद्रियों को जीत लिया उसको कहा जाता जितेंद्रिय। क्या कहा जाएगा? जितेंद्रिय कहा जाएगा। और यहाँ पर दिया जिसने इंद्रियों को जीत लिया, जिसने इंद्र को, इंद्रियों को, इंद्र को, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय होगा। फिर जिसने खुद, इसको बताओ, पूरे इंद्र को ही जीत लिया उसको कहा जाता इंद्रजीत। क्या कहा जाएगा? इंद्रजीत कहा जाएगा। इस आपको ध्यान रखना भाई। फिर आया हुआ जिसे जीता न जा सके। अरे आपने सुना होगा ऐसे, जो है ना, इतिहास में युद्ध भी हुआ करते हैं जिनको अजय है ना दुर्ग के नाम से जाना जाता। इसी कारण से उसको कभी जीता नहीं गया, इस कारण से यहाँ पर भी। तो ये अगर नॉर्मली कि जिसे जीता न जा सके अजय हो जाएगा, और जिसे जीत लिया गया हो तो हो जाएगा, क्या बताओ, विजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विजित हो जाएगा। ऐसा आपको जाना है। क्या हो जाएगा? विजित हो जाएगा। जिसको जीत लिया गया हो उसको विजित कहा जाता है। ऐसा आपको जाना है। बताओ, हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़े। हाँ, चलो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आपको टेंशन मत करना। सारा ना आपको टेलीग्राम पे मिल जाए, कुछ दिनों में सारी सारी चीजें आप व्यवस्थित हो जाएगी। थोड़ा सा हमारे पास एक टेक्निकल जो टीम है वो भी हमारी बढ़ रही है कुछ दिनों बाद, तो आप सभी टेंशन ना करें, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर है, सो हमारा जो नेक्स्ट पेज है उसमें देखना, जिसे बाहरी दुनिया का ज्ञान न हो, एक व्यक्ति विशेष से रिलेटेड है। अरे उसको क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मेंढक को बोलते हैं। और मेंढक को क्या बोलते हैं? उसको कहा जाता है कूप, है ना। और इस प्रकार से मंडूक,
कूप मंडूक, जो कुएं का मेंढक होता है ना भैया, उसको भी बाहर क्या चल रहा होता है उसको पता नहीं चल पाता। तो उसी प्रकार एक ऐसा व्यक्ति जिसको भी बाहरी दुनिया में क्या चल रहा क्या हो रहा उसका पता नहीं होता, उसको कूप मंडूक बोलते हैं। जो तीनों कालों को जानता है, और ये जो तीनों कालों को जानता है उसको क्या कहा जाएगा? त्रिकाल। त्रिकाल का मतलब तीन काल, और ये शब्द हो जाएगा या त्रिकालज्ञ। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो, ऐसा आपको जाएगा। जो तीनों कालों को जानता है उसको त्रिकालज्ञ कहा जाएगा, और जो तीनों कालों को देख सकता है भाई, ऐसा आपको जाएगा। तो तीन काल के लिए तो वही शब्द आ जाएगा त्रिकाल, और पीछे शब्द क्या लीजिएगा? दर्शी। जो तीनों कालों को देख सकता है, ऐसा आपको जाएगा त्रिकालदर्शी। जिसके समान समान दूसरा न हो, दूसरे को क्या बोला जाता? द्वितीय कहा जाता। साहब क्या कहा जाएगा? द्वितीय कहा जाता। और जिसके समान दूसरा न हो वो क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा। बस, जिसके बराबरी का कोई दूसरा न हो, ये ध्यान। समान नहीं हो और बराबरी का नहीं हो, लेवल नहीं कर सका, जिसकी जोड़ नहीं मिला सकते हम किसी से, अरे उसको कहा जाता बेजोड़। क्या कहा जाता दोस्तों? बेजोड़ कहा जाएगा। इस आपको ध्यान ना भैया। और कह रहे तो कभी मरे ही नहीं भैया, सो बच्चा बच्चा जानता, अरे अमर कहा जाएगा उसको। और लेकिन जो कभी बूढ़ा ना हो जाएगा अजर। जर का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। और जो बूढ़ा नहीं हो, अजर कहलाए। बताओ क्लास अच्छी लग रही नहीं लग रही है? थोड़ा सा कमेंट करते रहो, आपका जो मोटिवेशन बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लग रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आदि से अंत तक का जो टाइम हो जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? आद्योपांत कहा जाएगा। आद्योपांत कहा जाएगा। एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछता है भैया, कितनी बार पूछता है। फिर कह रहे हैं जिसे मापा न जा सके, अपरिमेय क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ऐसा आपको ध्यान है भैया, ऐसा आपको ध्यान। और कह रहे हैं कि जिसे प्रमाण द्वारा, किसी परिमेय द्वारा यानी कसम सिद्ध नहीं की जा सकते, उसको कहा जाएगा अप्रमेय। ऐसा आपको ध्यान, उसको कहा जाएगा अप्रमेय शब्द कहा जाएगा। ऐसा आपको ध्यान रखना। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, है ना, जिसे, है ना, अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं हो तो उसके लिए शब्द बोलेंगे कर्तव्य। पहले तो आप देखो कर्तव्य, ऐसा आपको जाना, कर्तव्य ऐसा आपको जाना। और कर्तव्य का ज्ञान नहीं हो, विमूढ़ हो, बिल्कुल ऐसा आपको जाना। कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा, ऐसा आपको जाना, जिसको कर्तव्य का ज्ञान नहीं हो। और कह रहे जिसे अपना कर्तव्य नहीं सूझ रहा हो, कर्तव्य तो पता, लेकिन पता नहीं कि मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी कर्तव्य क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, क्या मैं इंसान हूँ, क्या इंसान की ड्यूटी मुझे पता नहीं, तो एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा किम, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा किम, है ना, कर्तव्य इस प्रकार से बन जाएगा। हाँ किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द बन जाएगा। किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द बन जाएगा, ऐसा आपको ध्यान। किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द बन जाएगा, ऐसा आपसे भी ध्यान रखना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा भाई। हाँ ठीक है, चलो कैसी लग रही है क्लास, थोड़ा सा बताते रहना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिक बोलने वाला, एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा, ट्रिपल स्टार कर लेना भाई। ट्रिपल स्टार करना सीधा है, लेकिन एग्जाम में पूछता है, बोलते हैं वाचाल, वो बोलता है भाई, दिन भर बड़बड़ करता रहता। कम बोलने वाला, इसको कहा जाता है मितभाषी। अरे का बोलेंगे भैया? मितभाषी कहेंगे, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। इसके बाद में मीठी वाणी बोलने वाला, इसको बोल देंगे, मीठी को बोलेंगे मधुर। और इस प्रकार से भाषा को बोल देंगे, वाणी को भाषी, तो मधुर भाषी कहा जाएगा। वो बोल रहे कड़वी वाणी बोल रहा है भैया, वो तो जैसे बोलता है ना, दिल पे लग जाती है, मेरे दिल पे लग जाती है, बात बात दिल पे लगती है, मैं तो उसके साथ बैठू ही ना। तो हो जाएगा कड़वी वाणी बोलने वाला। तो क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? तो है ना, कड़वी वाणी बोलने वालों क्या कहा जाएगा? कटुभाषी। भाषी शब्द हो गया, तो इस प्रकार से लिख दिया कटुभाषी। क्या हो जाएगा दोस्तों? कटुभाषी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और ये कह रहे हैं कि जो बोलने में बड़ा चतुर हो, बोलने में बड़ा चतुर हो, बोलने का मतलब होता है वाक। और इस प्रकार से कुछ शब्द क्या बन जाएगा? पट्टू हो जाएगा भाई। वाक पट्टू शब्द उसके लिए यूज किया जाता है, ऐसा। और बोलने में बड़ा खतरनाक पट्टू है, और इस प्रकार से पट्टू का मतलब चतुर। नेक्स्ट, वह जिसे कुछ भी ज्ञान न हो, कुछ भी नहीं जानता। अब ध्यान रखना, यहाँ पर एक शब्द हो, ध्यान को, जिस भी पीछे शब्द के पीछे अगर ये जुड़ा हुआ दिखे ना, इसका मतलब होता है जानना। या तो क्या होता है? जानना, ऐसा आपको जाना। या फिर ज्ञान होना, ऐसा आपको जाना। ज्ञान होना या तो जानना होता है, या ज्ञान होना। ये किसका अर्थ होता है दोस्तों? अरे किसका अर्थ होता है, ऐसा आपको जानना भैया। ये गे का, तो जिस भी शब्द के पीछे गे जुड़ जाए ना, तो उसका मतलब जानना या ज्ञान होना होता है। देखो यहाँ पर सारे के सारे उसी का बहुत ज्यादा रोल है यहाँ पर, है ना। इसका मतलब हमने लिख लिया, चलो इसको ध्यान रखना आप सभी। गे का मतलब जानना या ज्ञान होना है ना, ये बात आपको जाना। किसी शब्द के पीछे गे हो जाए तो इसका मतलब आप क्या समझोगे? ज्ञान होना या जानना, जानना या फिर ज्ञान होना, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान रखना भैया। तो अब देखो यहाँ पर देखते हैं, वह जिसे कुछ भी नहीं पता। अब नहीं पता, नहीं के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? है। और सीधी सी बात है, पीछे क्या लगा देंगे? ये। तो इस प्रकार से कि जो नहीं है ना, जानता नहीं है, जानता नहीं है। का मतलब नहीं, हो गया का मतलब नहीं, तो जानना। तो जो कुछ भी नहीं जानता उसको अज्ञ कहा जाता। वह जिसे किसी विषय का विशेष ज्ञान हो, है ना, ऐसा आपको विशेष ज्ञान। और वी के लिए इस वी उपसर्ग लग जाता, और गे के लिए क्या हो जाता है? क्या शब्द बन जाएगा?
विज्ञ बन जाएगा, विज्ञ शब्द जिसे किसी विषय का विशेष ज्ञान हो, या उसी को विशेषज्ञ भी बोलते हैं। एक तरह का विशेषज्ञ ही विज्ञ होता है। अब आप कभी गुरु जी इसको विशेषज्ञ भी तो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञ और विज्ञ एक ही होता है। जैसा आपको ध्यान रखना भाई, वह जिसे किसी बात का जानकार हो, वह जो किसी बात को का जानकार हो, मतलब किसी बात में जैसे कोई कहेगा, ओए तुझे पता है कि वहाँ क्या चल रहा है, तो मतलब वो कहेगा कि नहीं मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। एक तो कहेगा हाँ मुझे पता। अगर वो हाँ कर रहा है, उसको किस बात का मालूम है, उसको कहा जाएगा मैं उस चीज से क्या हूँ, अभिज्ञ हूँ। अभिज्ञ का मतलब उसको उस बात के बारे में मालूम है। और कह रहे वह जिसे किसी बात का पता न हो, अन उपसर्ग लग जाएगा और लग जाएगा अनभिज्ञ शब्द, क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ शब्द बन जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है भैया। और कह रहा कम ज्ञान रखने वाला, अरे कम, कम के लिए कौन सा शब्द आ जाएगा, अल्प, क्या हो जाएगा बताओ, अल्प। और ज्ञान के लिए कौन सा शब्द आ जाएगा, जय, तो शब्द क्या बन जाएगा, अल्पज्य बन जाएगा। और फिर अधिक ज्ञान रखने वाला, अधिक के शब्द लिख आ जाएगा कौन सा, बहु, और वही लग जाएगा क्या, जय, बहुज्य शब्द बन जाएगा, बहुज्य शब्द। सब कुछ जानने वाला, बस ये सब कुछ जानने वाले के लिए लग जाए सर्व, सर्व यानी सब, और सर्वज्ञ शब्द बन जाएगा, सर्वज्ञ शब्द बन जाएगा, ये ध्यान रखना। और कह रहे जिसे जाना ही नहीं जा सके, और जिसे जाना ही नहीं जा सके उसको क्या कहा जाता है, ये तो सभी आपको पता होगा, उसको बोलेंगे अज्ञेय, अज्ञेय, ऐसा आपको ध्यान भाई, अज्ञेय, जिसे जाना ही नहीं जा सके तो अज्ञेय कहा जाता है। बताओ क्लास अच्छी लगी नहीं लगी, बताओ आप कैसी लगी। और इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं नहीं करूं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मेरे को बताना। आप जैसे बताते जाओगे, आप मोटिवेट करोगे, क्लास को शेयर करोगे और सपोर्ट करोगे, तो मैं इस सीरीज को लेकर आऊंगा बड़ी शानदार तरीके से। आपके पीछे वाले जो टॉपिक है ना, अगर आपको अभी तक लग रहा होगा कि यार नहीं, लेकिन आप इस क्लास को अगर 2-3 बार देख लेना, बताओ इससे बाहर जाएगा क्या, क्या एक बात बताओ, जाएगा क्या क्या। देखो मैं इतना तो गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ये इनसे आंसर आपका चल ही चल जाए, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, इनमें से कोई ना कोई वर्ड आपको वहां पर मिल जाएगा भैया। 4 ऑप्शन में से कुछ ना कुछ वर्ड यहाँ से हो जाएगा। तो जब ये मिलेगा तो सीधी सी बात, आप ऑप्शन तो काट सकते हो ना। जब ऑप्शन काटोगे तो आपके क्वेश्चन के सही आंसर देने की ऑटोमेटिकली पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन करने का 2 तरीका होता है, या तो डायरेक्ट ट्रिक लगा दो, अगर आपको एग्जैक्टली आंसर याद नहीं है तो फिर क्या करो, ऑप्शन काट दो, जो जो ऑप्शन कट जाएगा जो बच्चे का हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी तो आप कर सकते हो ना। तो ये ऑप्शन में मिलेंगे भाई, क्योंकि एग्जाम में बार बार यही पूछ रहा, ट्रेंड कर रहा, वो एग्जाम में पूछे वही लेके आओ, मैं ऐसे नहीं लेके आओ, बहुत सारे हैं। इनके अनलिमिटेड है भैया, हिंदी में हर एक चीज का अर्थ निकलता, हर एक चीज का कुछ ना कुछ वाक्यांश होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। और अब यहाँ पर देखो, अब इस बात को समझना बड़े इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ दोस्तों। जब आप इसको समझ लोगे तो ऑटोमेटिकली आगे के 10-15 शब्द आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। सिर्फ इस बात को आपने समझना, अगर आपको किसी शब्द के पीछे क्या जुड़ा हुआ दिख जाए दोस्तों, है ना, किसी शब्द के पीछे अगर आपको दिख जाए शाह, सपेरा वाला के साथ में आ और एक ही शाह, अगर ये जुड़ जाए ना, तो ये उस शब्द का बोध कराएगा, इच्छा का बोध कराएगा। किसी शब्द के पीछे अगर शाह या शाह जुड़ रहा है तो इसका मतलब होता है इच्छा। क्या होता है दोस्तों, इच्छा का बोध कराएगा। जैसे यहाँ पर शब्द बात करो, जैसे यहाँ पर आ गया, जैसे एक शब्द है युयुध, युयुध शब्द होता है यहाँ पर हिसाब पर, और युद्ध का मतलब होता है युद्ध। अब इसके पीछे जैसे सा जुड़ा ना, ये शब्द बन जाएगा क्या बताओ, युद्ध की इच्छा। सा जैसे जुड़ेगा तो उसका मतलब हो जाएगा युद्ध की इच्छा। किसकी भी, अगर ये वाला सा जुड़ो या ये वाला, ये उस इच्छा का बोध कराएगा जो हमारे अंदर है, जिसके अंदर है उसकी बात करेगा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, मैंने लिखा युयुत्सा, तो युयुत्सा का मतलब जैसे सा जुड़ा ना, तो इसका मतलब हो गया युद्ध की, युद्ध करने की इच्छा, उस इच्छा के लिए जो उसके मन में है उसकी बात कर रहा है। तो ठीक इसी प्रकार अगर ये वाला जुड़ जाए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मुमूर्षा, मुमूर्षा का मतलब हो गया मरने की इच्छा कहलाती है भैया। ये बात आपको समझना है। अगर किसी के पीछे सा जुड़ा हुआ तो इच्छा का बोध कराएगा, लेकिन अगर सा नहीं जुड़ा हुआ, इसकी जगह जुड़ा हुआ सु, या फिर क्या जुड़ा हुआ सु, तो हो जाएगा इच्छा वाला। अरे वो जिसके अंदर वो इच्छा है उस व्यक्ति की बात करेगा भाई। ये आपको ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा इच्छा वाला। और जैसे आप समझ सकते हो, यहाँ युयुत्सा लिखा था और सा के स्थान पर मैंने क्या कर दिया, सु कर दिया, तो शब्द बन जाएगा युद्ध की इच्छा रखने वाला। अरे ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर युद्ध करने की इच्छा, उसको युयुत्सा कहा है, युयुत्सु कहा जाएगा, युयुत्सु। ठीक इसी प्रकार साता शु कर दिया, उस शब्द बन गया मुमूर्षु, और मुमूर्षु क्या हो जाएगा बताओ, मरने की इच्छा रखने वाला। ऐसा ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल, है ना, ऐसा आपको समझना। अब इसी से रिलेटेड एग्जाम में न जाने, देखो 4 तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपके वर्ड, और कुछ और वर्ड इसी प्रकार के। अब आगे आपको ना नेक्स्ट वाले पेज पे वही वर्ड होंगे, इनकी बात करूंगा जो आपको अर्थ की बात कराएगा। ऐसा आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलो अब मैं आपको कहने आ जाता हूँ। अब यहाँ पर देखो शब्द आगे, वो सारे के सारे वही शब्द है, इच्छा, इच्छा वाला, इच्छा, इच्छा वाला, इच्छा, इच्छा वाला, और इच्छा, इच्छा रखने वाला। ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। तो अब देखो यहाँ पर शब्द आया जिजीविषा। क्या शब्द आया, सॉरी, जिंदा रहने की इच्छा। तो यहाँ पर इसके लिए शब्द यूज किया जाता है जिजीविषा। क्या कहा जाता है, जिजीविषा कहा जाता है। ऐसा आपको ध्यान, जिजीविषा। देखो ऑटोमेटिकली क्या आ गया दोस्तों, अरे एंड में क्या आ गया, इच्छा के लिए श आएगा।
और दूसरा कुछ भी नहीं करना कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर जिंदा रहने की इच्छा रखता है, एक ऐसा व्यक्ति जो जिंदा रहने की इच्छा रखने वाला है, उसको क्या कह दोगे? तो बच्चा बच्चा जानता गुरु जी, क्या कह दोगे उसको? जी जी विशु कह दोगे, जी जी भी, और यहाँ तक तो ऐसे चले शाह जहां पर लेगा ऐसे छोटा ऊपर दोगे शब्द बनेगा जी जी विशु शब्द बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है मोक्ष की इच्छा, क्या हो जाएगा? मोक्ष की इच्छा। तो मोक्ष की इच्छा के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? तो शब्द लिया जाता है मुमूर्षा, अलग होता है, और यहाँ मुमुक्षा हो जाएगा, मुमुक्षा। ये जो संयुक्त व्यंजन हमारा हुआ आएगा यहाँ पर, ऐसा आपको जानना। और सीधी सी बात है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? मुमुक्षु। क्या करोगे दोस्तों? मुमुक्षु शब्द यूज करने वाले हो आप, ऐसा आपको ध्यान रहे। मुमुक्षा और मुमुक्षु, ऐसा आपको ध्यान रहे। ठीक है, चलो। विजय प्राप्त करने की इच्छा, अरे अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछता है। विजय प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है दोस्तों? ये शब्द मिलेगा जिगीषा। अरे क्या बनता है? जिगीषा। और जो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर उसको क्या है ना, क्या प्राप्त करना, उसको विजय प्राप्त करनी है, तो ऐसा व्यक्ति उसका हो जाएगा जिगीषु। क्या हो जाएगा? जिगीषु। मतलब जहां पर आ रहा है उसका मतलब है इच्छा। अरे जहां पर आ की ध्वनि आ रही है, जहां पर ऊ की ध्वनि आ रही है, वहां पर इच्छा वाला, ऐसा आपको कहना है कि एक ऐसा जिसके अंदर वो इच्छा समाहित है। ये बात आपको समझ में आ गई होगा। फिर कह रहे पीने की इच्छा, बच्चा बच्चा जानता है, तो ऐसे भी दिख जाएगा आपको पी पासा। क्या हो जाएगी? पी पासा। और जो पीना की इच्छा रखने वाला है वो हो जाएगा पी पाशु, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हमारा आ सा और इससे। ठीक है, हाँ कैसा लग रहा है भाई? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आपको बताओ, क्लास में मजा आ रहा नहीं आ रहा? वो बताओ भाई, आपकी क्लास में जब तक मजा नहीं आएगा ना, मेरे को भी मजा नहीं आ पाएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और ये हमारे कुछ और वर्ड है, खाने की इच्छा। अब यहाँ पर देखो, खाने की इच्छा, ये अच्छा शब्द दे रखा है, ऐसा आपको जाना। खाने की इच्छा क्या कहलाता है? ये आपको ध्यान, तो खाने की इच्छा कहलाएगा बुभुक्षा। क्या कहलाएगा? बुभुक्षा शब्द कहलाएगा, ऐसा आपको ध्यान। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको खाने की इच्छा दिन भर खाबा के लिए इस प्रकार 24 घंटा कुछ ना कुछ खाता रहता, तो या फिर अभी रोटी खाई तो यार खाबा की इच्छा हो रही, तो उसको क्या कहा जाएगा बताओ? बुभुक्षु। क्या बोला जाएगा? बुभुक्षु कहा जाएगा। आप सभी सोच रहे हो अरे ये तो मैं हूँ, हाँ ना, ये तो सर मेरी बात चल रही है भाई। हाँ हाँ, ऐसा आपको जाना। अब यहाँ पर आयो मारने की इच्छा, ये अच्छा वर्ड है भाई, ऐसा आपको जाना। मारने की इच्छा क्या कहलाती है दोस्तों? ये शब्द कहलाएगी जिज्ञासा। क्या कहलाएगी? जिज्ञासा शब्द कहलाएगी। और मारने की इच्छा रखने वाला, जो किसी दूसरे को मारने की इच्छा रखता है, उसको बोलते हैं जिज्ञासु। क्या कहा जाएगा? जिज्ञासु। और एक कार्य करने की इच्छा, ऐसा आपको जाना। अरे कार्य करने की इच्छा क्या कहलाएगी? चिकित्सा कहलाएगी, चिकित्सा, ऐसा आपको जाना। और कार्य करने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? चिकित्सु हो जाएगा, चिकित्सु हो जाएगा, ऐसा आपको जाना। चिकित्सु शब्द हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान भैया। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हो गया क्या? हाँ तो दोस्तों, ये था हमारा है ना वाक्यांश के लिए एक शब्द। और बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। इस क्लास को मैं ना, इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, कैसे करके मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी। तो ये आप सभी को वहां मिल जाएगा। इस क्लास को 2-3 बार आप देख लेना, नहीं हो तो क्लियर हो जाएगा। और बड़ी शानदार तरीके से इंपॉर्टेंट है भैया ये क्लास, अगर आपने देख लेना, मैं कह रहा हूँ मजा आ जाएगा भैया, मजा आ जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द में आप ना किसी से भी टक्कर ले लोगे, फिर किसी से लो मत लो, एग्जाम से ले लोगे, पेपर से टक्कर ले लोगे। सही आंसर करो मत करो, लेकिन ऑप्शन आप काट दोगे इस क्लास के दम पर, कैसा आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आपको कुछ वर्ड दे रहा हूँ जिनका कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आंसर बताना, है ना। मैं आपको वर्ड लिखा रहा हूँ भाई। जैसे एक शब्द होता है सुकर, ऐसा आपको ध्यान रखना। एक शब्द होता है दुष्कर, है ना, दुष्कर। एक शब्द होता है सुगम, ऐसा आपको ध्यान रखना। और एक शब्द होता है दुर्गम, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। और एक शब्द होता है सुलभ, और एक होता है दुर्लभ। दुर्लभ, ये जो छह है ना, इन सभी का आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इनका वाक्यांश बताओगे भाई। और वाक्यांश बताओगे आप सभी, नहीं तो फिर मैं ना 2-8 दिन बाद इसका आपको सभी को बता दूंगा भाई। ये 6 वर्ड भी एक जैसे ही है, इनका भी अर्थ बिल्कुल सिमिलर ही है। जैसे मैं एक का बताता हूँ, जिसे करना आसान हो, इसे एक लिख देता हूं मैं, और इसके अलावा आप सभी लिखोगे जिसे करना, इस प्रकार से ध्यान, जिसे करना आसान हो, इस प्रकार से जाना। जिसे करना आसान हो उसे क्या कहा जाता? सुकर कहा जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना भैया। और इसके अलावा सारे के सारे आप सारे शब्द कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे दोस्तों। ये थी हमारी इस सीरीज की दूसरी क्लास। और इसी प्रकार से डेली में 2 बजे आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर के आऊंगा। आप सभी हमारे साथ में जुड़ जाना, डेली 2 बजे आप आ जाना और क्लास को देख सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप वैसे तो आप अच्छा हमें सपोर्ट कर रहे हो, और अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट और करोगे तो मैं बेहतरीन कंटेंट आप सभी के लिए लेकर आऊंगा दोस्तों। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू सो मच, साथ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।